पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पार्क व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई थी। पहले जब शुरू में आई थी तो इतना सक्सेस नहीं हुई थी, बट बाद में राइड हेलिंग सर्विसेज की वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई। मेरे साथ फातिमा मौजूद है। कहती हैं फातिमा, आप ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ सुनील भाई। मुझे ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी का जो मेक मॉडल वेरिएंट है वो ज़रा बताएं लोगों को, क्या है? 2019 का मॉडल है और 2019 में मैंने बाई किया था। सुजुकी वैगन आर है और ये VXL है, मैनुअल है। ठीक है, आपने 0 मीटर ली थी? यस। 2019 में आपने जब ये वैगन आर ली थी तो किस प्राइस रेंज में थी? 13.5 लाख। 13.5 लाख? आजकल तो मेरा ख्याल है 30 के करीब है। अच्छा, उस टाइम पे आपने कोई और गाड़ियां भी कंपेयर की थी? चॉइस में मेरा ख्याल है और भी काफ़ी ऑप्शन होंगी, क्या क्या थी इसमें कंपैरिजन? बिल्कुल, मैं बेसिकली सुजुकी यूज़र नहीं हूँ स्टार्ट से। पहले मेहरान भी एक ली थी। ठीक है। और उसके बाद जब स्विच करना चाह रही थी कि थोड़ा ज़रा अपग्रेडेड आ जाए तो मैंने स्विफ्ट, ऑल्टो और वैगन आर में चूज़ किया था। ठीक है। तो बट बजट के हिसाब से, बिकॉज ये मैं अपनी जेब से मतलब गाड़ी ले रही थी, जी जी जी। तो मेरे पॉकेट में वैगन आर का बजट आ रहा था, तो फिर ठीक है। मुझे VXL वैगन आर सूट की। ठीक है। अच्छा, वैगन आर में VXL, VXR 2-3 आते थे, तो आपने VXL जो लिया है तो ये भी मैनुअल मैनुअल है। और इसके अगले 2 पावर विंडोज में पिछले मैनुअल है, तो ये अगले 2 पावर विंडोज को VXL का नाम दिया इन्होंने, क्या फर्क था? नहीं, इसमें ये 1000 सीसी ये है, उसके अलावा पावर विंडो है, चाइल्ड लॉक है, तो ठीक है। मैनुअल ड्राइव है। आई थिंक माइलेज के लिहाज से मुझे ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि ये अच्छी एवरेज देगी, तो मुझे ठीक है। 14-15 वाकई दे रही है। अच्छा, अभी आपने चला ली कितनी? 1 लाख चला ली? मैं 1 लाख चला चुकी हूँ 5 साल से। एंड इट्स अ सिंगल हैंड ड्रिवन कार। यस, तो शहर के अंदर 14-15 की एवरेज देती है ये? बिल्कुल। ठीक है। और अगर अक्सर ये होता है कि गाड़ी जब इंसान ले लेता है, क्योंकि मेहरान की जो मेंटेनेंस वो बड़ी सस्ती थी, उसका खुदा ना खास्ता कोई चीज़ लग जाए तो सस्ती मिल जाती थी, इसका कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका? वैसे स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन एक मेरा काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ था और मैंने इंश्योर करवाई भी थी गाड़ी, तो इट वाज इकोनॉमिकल फॉर मी कि मैं उसको बजट को कंट्रोल मैनेज कर सकती। वैसे आपने इंश्योरेंस कराई थी? वैसे यूज़र आप लोगों के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। जिस तरह आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो सड़कों के हालात है, एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, आजकल तो बड़ा एक नया ट्रेंड चला हुआ है, गाड़ियों के टायर चोरी हो जाते हैं, पूरा पूरा डैशबोर्ड ले जाते हैं, फिर मानसून के अंदर आप जब निकलते हैं तो पानी में गाड़ी डूब जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए गाड़ी को जो है इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। अगेन पार्क व्हील्स के ऊपर हम लोगों ने एक डिफरेंट किस्म का एक पेज बना दी इंश्योरेंस का, जिसमें तमाम कंपनी के जो हैं वो रेट्स जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी की इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस से मुझे याद है कि जुबली इंश्योरेंस ने एक ऐप लॉन्च की है माई जुबली के नाम से, और अगेन हम डिजिटल चीज़ों को मैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको इस्तेमाल करूँ। तो बड़े मज़े की चीज़ है कि आपने अपनी गाड़ी का सर्वे जो है वो भी डिजिटली करना है, आप इंश्योरेंस के कोड भी डिजिटली ले सकते हैं, पॉलिसी भी डिजिटली क्लेम कर सकते हैं, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पेमेंट भी आप डिजिटल मेथड के थ्रू कर सकते हैं। माई जुबली ऐप के नाम से ये ऐप है, तो एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस है, एक नई एंट्री है। मैं खुद भी इस्तेमाल करके देखूंगा, अगर आप लोगों का भी वो इस बारे में मूड बने तो ज़रूर माई जुबली ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आपका एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे था और कैसे हुआ था? आई लिव इन बहरिया, तो बहरिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड आई वाज लीविंग फॉर माय ऑफिस वर्क। तो एक लाइक गाड़ी ओवर स्पीडिंग आ रही थी और जी। बस हेड ऑन लगी थी हादसा बैक से लगी, गाड़ी ने रोटेट किया। अब वैगन आर का जो एक थोड़ा सा मुझे उस वक्त फील हुआ कि ये ऑब्वियसली ज़रा हाइटेड है, लेकिन एयर प्रेशर ज़रा कम मतलब कंट्रोल करती है, तो वो एक हल्का सा उसका हिट लगा पीछे से, गाड़ी रोटेट हुई और मतलब आई वाज लाइक ऑन रोड, गिर गई गाड़ी, उलट गई। यस, आई हैड अ वेरी बैड, हाँ। फिर मेरा क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर हुआ था और एयर स्टिचेस वगैरह आए थे। तो हाँ, इसको मुझे याद है, इसको शुरू में आए थे तो एक साहब का मैंने सुना था, वो कहते हैं टॉल बॉय इसको कहते हैं। तो ये टॉल बॉय जो है इसकी ये एक चीज़ शॉर्टेज ज़रूर है कि इसकी स्टेबिलिटी का आपको लगेगा इशू है। तो उसके बाद रिपेयर होने में कितना टाइम लगा? वेल, क्योंकि गाड़ी इंश्योर थी तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिया था और विद इन मंथ मुझे जो है रिकवर होके आ गई थी गाड़ी। जनरली मेंटेनेंस कहाँ से कराती है? सुजुकी से या किसी और? सुजुकी के ऑथराइज्ड डीलरशिप से। कितने अरसे बाद? मैं एवरी 5000 पे इंजन ऑयल चेंज करवाती हूँ इसका। ठीक है। और एसी जो है ना 10,000 पे मैं चेकअप करवाती हूँ, लेकिन अभी तक फिलहाल इसके एसी की ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई है। सही है। तो 5 साल में मेरा एसी बेहतरीन चल रहा है, तो मैं इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। 5000 किलोमीटर पे आप सर्विस कराती हैं तो क्या कॉस्ट आती है उसकी? 5,500। पहले तो बहुत कम थी, आजकल क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो अगर इंजन ऑयल चेंज करवाओ तो मुझे 5,500 के अंदर मेरा इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब चेंज हो जाता है। 5,000 रुपए में 5,000 किलोमीटर, तकरीबन 1 रुपये किलोमीटर, विच इज़ नॉट बैड, इकोनॉमिकल साइड पे है। और फ्यूल एवरेज आपने बताया 14-15 की देती है। बिल्कुल सही है। और इंजन भी 1000 सीसी है यार, मेरा ख्याल है इसके जो है पावर का तो कोई इशू नहीं कि अंडर पावर लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं।
एक फीमेल अगर ड्राइव कर रही है तो मुझे एक तो वैसे ही स्पोर्ट्स मोड वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं, तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं आराम से फ़ोन से गाड़ी चला रही हूँ। वैसे भी इस लाहौर की ट्रैफिक में गाड़ी चलाना तो इमेजिन कर सकते हैं आप, लेकिन ये है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। अच्छा, आपने बात की, चले वो सवाल पूछ लेते हैं आपसे। बीइंग फीमेल, व्हाट डू यू थिंक, इज इट डिफिकल्ट टू ड्राइव कार ऑन रोड? पाकिस्तान में अभी भी एक कोई एक्सेप्टेंस का इशू है कि अब इट्स नॉर्मल लाइक एनीथिंग एल्स? यूजुअली मैंने बहुत ऐसा फील किया है, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत लोग आपको स्टेयर कर रहे होते हैं, जैसे फीमेल चला रही है, पता नहीं एक नई कोई चीज़ हो रही है शायद। और समटाइम्स मैंने खवातीन को भी देखा है, हम जब ड्राइव करते हुए लाइक नर्वस हो जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। लेकिन मैं क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखी थी व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, मेरे फादर ने मुझे ड्राइविंग क्लासेस दी थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली एक ट्रैफिक एरिया में, मतलब लाइक आप कह लें इचरा वगैरह वाली साइड पे बहुत तंग गलियां भी हों तो मैं बड़ा इजीली चला लेती हूँ। सही। तो आपको भी लगता है कि अभी भी यानी है? और मुझे हमेशा मैं बात करता हूँ कि ख़वातीन की इंक्लूजन की सोसाइटी में हम लोग वैसे तो बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन कोई खातून मोटरसाइकिल चला रही हो, साइकिल चला रही हो, तो लोग उसको ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या हो गया। जब तक अपने घर की खातून ना हो तो उसके अलावा लोग जो है ना ऐसे देखने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या मकसद क्या है या निकालना क्या उस चीज़ में से। तो आई वुड लाइक टू अर्ज एवरीबडी के अपने इर्द गिर्द जितने लोग सड़क पे ख़वातीन आ रही हैं उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करें जिस तरह आप अपने घर वालों की करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने घर वाले भी सड़क पे जाएं तो उनकी उस तरह रिस्पेक्ट कीजिए। और अब तो मेरा ख्याल है वैसे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट 20 ईयर्स बैक, तब तो ये बड़ी एक लोगों के लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी। अब तो मेरा ख्याल है गाड़ी पे एटलीस्ट इतना सरप्राइज नहीं जितना बाइक वगैरह पे होते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, इस गाड़ी की अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इसमें एयर बैग वगैरह कोई नहीं है? नहीं, नो एयर बैग्स। सेल्फ सेफ्टी पे चलना है? सेल्फ सेफ्टी पे चलना है, इसीलिए इंश्योरेंस करवा लें और सीट बेल्ट पहन लें। अच्छा, और ये जो इसकी स्पेस है, अगर आपने 4-5 लोग बिठाने तो पिछली सीटों की कैपेसिटी जो है कैसी है? सीट कैपेसिटी इसकी अच्छी है। मैंने ये गाड़ी जब चूज़ की थी तो मेरा एक मकसद ये भी था कि थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची थी इसकी, और मेरी मदर के लिए बैठना ज़रा कंफर्टेबल हो जाता था। सही। तो अभी भी अगर हम कभी किसी लॉन्ग रूट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली इस गाड़ी को यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की लॉन्ग पे ट्रैवल करने तो लॉन्ग पे एवरेज क्या आती है? शहर में 14-15 था, लॉन्ग पे क्या? मैंने 18 तक इसकी एवरेज जो है ना विदेशी ली। अच्छा, फ्यूल एवरेज तो बड़ी इंप्रेसिव है। हाँ। क्योंकि आजकल फ्यूल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और उस लिहाज से ये जो है मेरा ख्याल है दैट इज़ वन रीज़न कि राइड हेलिंग सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा वैगनआर यूज़ की गई थी। बिल्कुल। अच्छा, इसके जो ये हेड यूनिट कहूँ क्या कहूँ, ये जो क्लैरियन का लगा हुआ टेप लगी हुई है, इसमें टेप तो नहीं है खैर, अब तो इसमें सीडी प्लेयर ही है, इसमें ब्लूटूथ है, इसको कभी कनेक्ट करने की कोशिश किया आपने? मैं बिल्कुल इसमें बहुत शौक से म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छा, कनेक्ट किया आपने? क्योंकि मैंने क्लैरियन के जो है ना, एक टोयोटा में भी आता है GLI में, एक इसमें आता है, तो उन्होंने कोई बड़ा मुश्किल फॉर्मूला रखा है इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करने का। इज इट एज डिफिकल्ट एज इन टोयोटा? नहीं, आप इसको ब्लूटूथ ऑडियो पे जाएं और मतलब आप इजीली आपको वो डिवाइसेस शो कर देता है, आप उसको पेयर करें, कनेक्ट हो जाता है। इसमें हो जाता है बिल्कुल। वो टोयोटा में तो पता नहीं वो OTP वाला कोई सिस्टम है, आप जाएंगे फिर एक बटन को दबाएंगे फिर दूसरे को दबाएंगे। तो मैंने कहा यार क्लैरियन में मुझे देखा हुआ नजर आया, तो मैंने कहा शायद ये भी वो जो है ना डरावना ख्वाब है। अच्छा, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी ठीक है? अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो वो इतनी होता कि आवाज नहीं आ रही और ये वो चीज, बिकॉज यहाँ माइक लिखा तो हुआ है। हाँ बिल्कुल। इसकी मैं मोस्टली जब ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं ब्लूटूथ पे कनेक्टेड होती हूँ। ठीक है। और कॉल्स भी मैं मोस्टली तभी ले रही होती हूँ, मेरी वर्क आवर्स 10 to 7 है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जो है ना कस्टमर कॉल्स बहुत आती हैं। ठीक है। सो मैं फिर ड्राइव करते हुए जो कॉल्स लेती हूँ मैं ब्लूटूथ के साथ फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज हमारे यहाँ पे आदतन जो सड़क के मसाइल है मुझे लगता है जब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं उससे होते हैं। अच्छा, जब लोग गाड़ी लेते हैं तो हर वक्त मतलब मेरी तो एटलीस्ट ये होती है कि मुझे ना हर गाड़ी में कोई ना कोई इतराज़ ही रहता है कि इसमें ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। सो आपने अपग्रेड किया मेहरान से, आपने ये गाड़ी ली, उस टाइम के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, आज भी बहुत ज़्यादा पैसे हो चुके हैं, डबल हो गए हैं। तो आपने तकरीबन कोई चीज़ ऐसी थी आपको लगा कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, ये भी होना चाहिए था इसमें? नेक्स्ट अगर मैं अपग्रेड करूंगी तो मैं शायद सनरूफ ऐड कर दूं। सनरूफ एंड मैनुअल से ऑटो पे भी मूव ऑन हो जाऊं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी आपसे बोलने लगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ड्राइव अ मैनुअल कार, बिकॉज हमारे यहाँ पर रश बहुत बढ़ गया है और ट्रेंड ऐसे चेंज हुए। 95-96 की बात है, लोग ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं खरीदते थे, सिर्फ मैनुअल बिकती थी। अब एग्जैक्टली उल्टा हो गया है। तो आपने मैनुअल गाड़ी सेलेक्ट की उस टाइम पे, इसमें AGS तो इसमें तो महंगी थी। रोड सेफ्टी में मुझे 6 एयर बैग्स या 4 एयर बैग्स ये लाजमी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सीडेंट के एक एक्सपीरियंस से वो चीज़ फील अब करती हूँ
कि there should be a road safety. हमने 4 की डिमांड कर दी तो 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं इसमें है। एक भी नहीं है ना। अच्छा, ये आपकी अपनी पहली गाड़ी से आपने बताया कि आप पहले जो गाड़ी यूज कर रही थी वो आपकी फैमिली कार थी, तो पहली गाड़ी लेते हुए इंसान काफी ज्यादा जो है रिसर्च करता है, लोगों से पूछता है, तो आपने कितना टाइम लिया था इस डिसीजन को लेने में, और वाज द डिसीजन अलोन के दोस्तों को कंसल्ट किया, कहीं रिव्यू देखे, पार्क व्हील गलती से खोला नहीं खोला, क्या किए? पार्क व्हील तो डेफिनेटली सबसे पहले जब गाड़ी की बात आती है तो हम पार्क व्हील पे जाते हैं। जी, जी। और लाइक उधर आपको बहुत सी चीज़ें ऑथेंटिक, आपको सही जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ना, आई थिंक कार के बारे से मुझे हमेशा पार्क व्हील से मिली है। जी, जी। और कंसल्ट मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स के साथ किया था। सही है। फैमिली में भी डेफिनेटली किया था, क्योंकि मेहरान उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी और वैगन आर आई थी, नया नया, मतलब आप इसे कह रहे जी, हैं जी, वेरिएंट था, तो काफ़ी इसकी एक हाइप थी कि हाँ इसकी रीसेल भी अच्छी होगी और इस तरह से। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।